नमस्कार मित्रों, संस्कृत कक्षा में आपका एक बार पुनः स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हम अपने पाठ्यक्रमानुसार हमने उपसर्ग का अध्ययन किया था, जिसमें से हमने कुछ उपसर्गों का अध्ययन हम कर चुके थे और अब भी हमारे पास कुछ उपसर्ग शेष हैं और उससे रिलेटेड प्रश्नोत्तर शेष हैं, तो उनका अध्ययन हम आज की वीडियो में करेंगे। चलिए हम अपने टॉपिक पर चलते हैं। ये देखिए, नी उपसर्ग तक हम कर चुके थे। इसके पश्चात अब हमारे पास में है दुर उपसर्ग। दुर का अर्थ होता है, दुर उपसर्ग का प्रयोग दुष्ट, निम्न आदि अर्थों में होता है। बुरा, दुर्वंदित, गाली देता है। दुर्वाद, निंदा करना तथा दुर्चरित्र, बुरा आचरण करता है तथा दुराचार है, बुरा आचरण करते हुए। इस तरह से इसके जो उदाहरण हैं वे हैं दुर प्लस जन, दुर्जन, दुर प्लस आचरण, दुराचरण, दुर प्लस व्यवहार, दुर्व्यवहार, दुर प्लस आचार, दुराचार, दुर प्लस गंध, दुर्गंध, दुर प्लस आग्रह, दुराग्रह, दुर प्लस गम, दुर्गम, दुर प्लस दिन, दुर्दिन, दुर प्लस गति, दुर्गति, दुर प्लस वचन, दुर्वचन, दुर प्लस अवस्था, दुरवस्था, दुर प्लस भाग्यम, दुर्भाग्यम, दुर प्लस दैवम, दुर्दैवम, दुर प्लस बुद्धि, दुर्बुद्धि, दुर प्लस योधन, दुर्योधन, दुर प्लस दशा, दुर्दशा, दुर प्लस गय, दुर्गय, दुर प्लस लभ, दुर्लभ, ऐसी दुर प्लस आशा, दुराशा। तो देखो, मैं आपको फटाफट इसलिए दौरान कार्य करवा रही हूँ क्योंकि अब हमारे पास में टाइम नहीं है। जैसे ही लॉकडाउन खुला और खुलते ही हमारे एग्ज़ाम लगेंगी, जो कि 3rd ग्रेड का एग्ज़ाम तो बिल्कुल निश्चित रूप से खुलते ही होगा, और उसके बाद में जो संस्कृत विभाग से रिलेटेड जो एग्ज़ाम्स हैं वो भी हमारे जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा तो जो अभी पेंडिंग में चल रही हैं वो परीक्षाएं तो निश्चित रूप से होंगी। अतः इससे अच्छा समय हमको कभी नहीं मिलेगा। इसकी तैयारी बहुत ही बारीकी से और बिल्कुल ये सोच करके करो कि इस बार तो मुझे अपना सिलेक्शन करवाना ही है। ये देखिए, आगे है अपी उपसर्ग। अपी का अर्थ होता है समीप। अपी का अर्थ क्या होता है? समीप। देखो, कभी किसी के कहने से, सुनने से कभी अपने मन को छोटा न करें, क्योंकि मन को जब हम छोटा कर लेते हैं, मन को छोटा करने से मेरा अभिप्राय यह है कि किसी के कहने से कभी दुखी नहीं होना चाहिए। कोई अपना नहीं है, ना कोई पराया है ना। ये मानो कि मैं तो सिर्फ एक आत्मा हूँ और मैं इस धरती पर कुछ ना कुछ करने के लिए आया हूँ। अतः मुझे अपने सिर्फ और सिर्फ अपने प्रयास करने हैं और अपने प्रयासों से मुझे आगे बढ़ना है। देखो भाई, एक ही नियम है इस पूरी प्रकृति का, इस पूरे जगत का, इस पूरे संसार का। यदि आपके पास कुछ है तो आपके पास में दुनिया आगे पीछे आएगी। यदि आपके पास कुछ नहीं है तो आपको कोई भी नहीं पूछेगा। चाहे आप किसी की कितनी भी गुलामी कर लो, कितना भी काम कर लो, कितनी भी किसी की सेवा कर लो, लेकिन कभी 100 दिन में से एक दिन भी यदि आपने अपने मुँह से कुछ भी निकाल दिया तो उसमें आपको ये नहीं कि आपने इतना कुछ किया, वो सब आपका किया हुआ किया धरा रह जाएगा। और जहाँ आज जिसको भी देखो उसको उस जगह पर आज पैसे की वैल्यू है। यदि आपके पास में अच्छा पैसा है, आपकी गवर्नमेंट जॉब है, तो आपके आगे पीछे अपने आप ही लोग आपके आगे पीछे मंडराएंगे। इसलिए हमारे जो हमको जो अच्छे से अच्छा जो समय मिला है, इस समय को न गवा करके इसको अच्छी प्रकार से अपनी स्टडी में, अपनी जो भी अपनी तैयारी है उसमें लग जाएं, है ना। अब ये देखिए, अपी प्लस हित, अतिहित, अपी प्लस तु, अपितु, ऐसे अपी प्लस व्रत, अपिव्रत, अपी प्लस बद्ध, अपिबद्ध, अपी प्लस धते, अपिधत्ते, अपी प्लस गीर्ण, अपगीर्ण, अपी प्लस धनम, अपधनम, ऐसे ही अपी प्लस अक्ष, अप्यक्ष, ऐसी अपी प्लस इति, अपीति, अपी प्लस त्रुक, अपितुर्क, अपी प्लस शिल, अपिशिल है, अपी प्लस शेते, अपिशेते, अपी प्लस राजते, अपि राजते, अपि प्लस इनस है, अपिनस है, ऐसे ही अभि उपसर्ग है। अभि इति उपसर्ग अभियुक्त, अभिजात, अभिमुखम इत्यादि अर्थ में भवन्ति। ऐसे ही अभि प्लस नव, अभिनव, अभि प्लस मान, अभिमान, अभि प्लस दान, अभिदान, अभि प्लस द्रोह, अभिद्रोह, अभि प्लस क्रम, अभिक्रम, अभि प्लस चर, अभिचर, अभि प्लस धर्म, अभिधर्म, अभि प्लस काम, अभिकाम, अभि प्लस अग्नि, अभ्यग्नि, और अभि प्लस कंपय, अभिकंप है। अभि प्लस उदय, अभ्युदय, अभि प्लस ज्ञानम, अभिज्ञानम, अभि प्लस नयम, अभिनयम, अभि प्लस ख्याने, अभिख्याने। इस तरह से आगे हमारा जो उपसर्ग है वह है वी उपसर्ग। वी इति उपसर्गस्य बिना पृथक विशेषण विशेष्य इत्यादि अर्थे अनेके अर्था भवन्ति। बिना अलग विशेष वियुक्त अलग होता है, अर्थात वियोग अर्थ में अभिजनती विशेष जानता है। विज्ञानम अर्थात विज्ञान। इस तरह से वी प्लस युक्त वियुक्त, वी प्लस शेष विशेष, वी प्लस चार विचार, वी प्लस चित्रम विचित्रम, वी प्लस
कट विकट, वि प्लस कृति विकृति, वि प्लस क्षणम विक्षणम, वि प्लस चारण विचारण और वि प्लस वाहा वाहा। अब इसी तरह से हमारे पास में जो आगे हमारा उपसर्ग है वह है आंग उपसर्ग। आंग का में आ शेष रहता है। आ का अर्थ होता है प्रयोग, प्रियांत या न्यून आदि अर्थ में होता है। उल्टा तक आतने आदने लेता है, आदनम लेना है, आगच्छति आता है, आगमनम आना है और आजीवनम जीवन तक। और इस तरह से यह उपसर्ग काम में आया है। आ प्लस दर, आ उपसर्ग लग गया और दर इसमें शब्द है तो आदर बन गया। आ प्लस कर्णम अपकर्ण आकर्णम, आ प्लस गगनम आगगनम अगमनम। ऐसे ही आ प्लस चार आचार, आ प्लस लाप आलाप, आ प्लस गच्छति आगच्छति, आ प्लस नयति आनयति, आ प्लस हरति आहरति, आ प्लस पत्ति आपत्ति, आ प्लस मरणम आमरणम, आ प्लस हारय आहारय, आ प्लस दानम आदानम, आ प्लस धार आधार, आ प्लस ग्रह आग्रह, आ प्लस ज्ञा आज्ञा, आ प्लस चरण आचरण, आ प्लस नंद आनंद, आ प्लस दय आदय, आ प्लस गम्य आगम्य। तो इस तरह से हमारे जो उपसर्ग हैं वो बहुत ईजी हैं। एक बार इनको पढ़ने से ही आपको ध्यान में आ जाएगा और केवल हमको 22 उपसर्ग पढ़ने, इसके आगे पीछे कुछ नहीं है, बस इतना सा ही है हमारे कोर्स में। ठीक है, आगे है अति। अति उपसर्ग में अधिक या अति गहनम या अतित्यामेततः अर्थ भवन्ति। अति प्लस अंत अत्यंत, अति प्लस, अब देखो ये जो हमारा जो प्रत्यय है, ये जो अति प्लस अंत है तो ई की जगह क्या हो गया, यहाँ पर यह हो गया, किससे, यवरल अर्थात यण संधि से हो गया। ठीक है, तो अति प्लस आचार अत्याचार, अति प्लस चारणम अतिचरणम, अति प्लस उन्नति अत्युन्नति, अति प्लस राय अतिशय, अति प्लस राय, अति प्लस शय अतिशय हो जाता है। अति प्लस गुण अतिगुण, अति प्लस अधिक अत्यधिक, ऐसे ही अति प्लस देह अल्प अत्यल्प है, अति प्लस देश अतिदेश, अति प्लस क्रमण है अतिक्रमण है, अति प्लस दान है अतिदान है, अति प्लस काय अतिकाय, अति प्लस चारण अतिचारण। ऐसे ही सु उपसर्ग है तो सु का अर्थ होता है सुरूप सुष्ट इत्यादि अर्था भवन्ति। सु प्लस दी सुधी, सु प्लस केश सुकेश, सु प्लस गम सुगम, सु प्लस चित्त सुचित, सु प्लस चक सूचक, ऐसी सु प्लस चीनी सुचीनी, सु प्लस तिन सुक्ति, सु प्लस शाद सुषाद, सु प्लस शर्मा सुशर्मा, सु प्लस धीति सुधीति, सु प्लस अल्प स्वल्प, सु प्लस इच्छा स्वेच्छा और सु प्लस शोभते सुशोभते, सु प्लस आगतम स्वागतम और सु प्लस धन्य वाचार्य, है ना। तो क्या बन जाएगा ये, सुवधनाचार्य। इसी से महत्वपूर्ण जो प्रश्न है वो देखो, अब दुर्वचनम में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा, दुर। कौन सा हो जाएगा, इसमें दुर उपसर्ग हो जाएगा। ठीक है, दुर्वचनम में दुर उपसर्ग हो जाएगा। ऐसे ही पर्यावरणम में परि उपसर्ग हो जाएगा, निर्जनम में निर उपसर्ग हो जाएगा। सम उपसर्ग किस में नहीं है, सम उपसर्ग सदाचार में नहीं है। अब इसी तरह से स्वागत में सु उपसर्ग है। कति उपसर्गा भवन्ति, कति उपसर्गा भवन्ति। उपसर्ग कितने होते हैं, उपसर्ग हमारे दो होते हैं। उपसर्ग हमारे 22 होते हैं। उपसर्ग संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा है, उपसर्गा क्रिया योग्य है ना। स्वागतम में सु उपसर्ग है। निर में कौन सा उपसर्ग है, अब निर उपसर्ग का उदाहरण है निर्धन। ऐसे ही पर्यावरण पदे हैं, अश्य उपसर्ग प्रयोग जाते हैं परि उपसर्ग। और इसी तरह से आगे हमारा जो है वह है, ये देखिए, उपकार में उप उपसर्ग है, निरोग में नी उपसर्ग है, कस्मिन पदे प्रय उपसर्ग है। इसमें प्रय उपसर्ग कस्मिन पदे नास्ति, कौन से, इसमें प्रथम में नहीं है प्रय उपसर्ग। देखो प्रयास में भी है ना, और ऐसे ही अपने प्रभवती में भी और प्रयत्न में भी। उप प्लस इच्छा उपेक्षा, ऊपरी में अधि, ऊपरी अर्थे प्रयुक्ता उपसर्ग अधि। उद प्लस कंठा उत्कंठा, दुर प्लस गम दुर्गम। प्रहार में प्रहार का अर्थ होता है आक्रणम और प्रय उपसर्ग है। प्रयजते में प्रय प्लस एजते प्रय उपसर्ग है इसमें। ठीक है, अब इसके पश्चात अपने आता है आहार। आहार में आ उपसर्ग हो गया, है ना, भोजन हो गया। इसका अर्थ प्रदीप इति पद उपसर्ग है। प्रदीप में कौन सा उपसर्ग है, प्रय उपसर्ग है। विहार में भी भ्रमण करना अर्थात वि उपसर्ग है। उपसर्गेषु अंतिम उपसर्ग कै उप उपसर्ग है। संस्कृतम अत्र कै उपसर्ग है, सम उपसर्ग। परिहार इत्यर्थ है,
परिहार में परि उपसर्ग है, इसका अर्थ होता है निराकरण। निश्चल में निस उपसर्ग है और सुष्ठु में कष्ट उपसर्ग है। समुपसर्ग से और अनुकूल है। अत्र क उपसर्ग वर्धते अनुसामक प्रकरणेन इति अर्थ है। कस्य उपसर्गस्य समूह उपसर्गस्य और परि इति उपसर्गस्य उदाहरणम अस्ति। परि उपसर्ग का उदाहरण है दोनों, है ना। अब इसी प्रकार से हमारे जो उपसर्ग से रिलेटेड जो प्रश्न थे वह पूरे हुए, है ना। अब आगे हम जो नया टॉपिक शुरू करेंगे उसके पश्चात में हम उसका भी अध्ययन अच्छे से करेंगे। जैसे हमने उपसर्ग अब हमने पढ़े हैं, तो इन उपसर्गों को एक बार आप वीडियो को रिपीट करके देख लें। आपको यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी प्रश्नोत्तर अच्छे लगे तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ बांटें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।